रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। तो गाइज़ आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने क्या करना है जी। हमने एक ऐसा न्यूमेरिकल हमें दिया गया है जिसमें वो कहता है कि क्या होता है जी, अगर एसी लोड लाइन हमारी डीसी लोड लाइन के बराबर आ जाती है, यानी उसके पॉइंट्स आपस में इक्वल आ जाते हैं। यानी एसी लोड लाइन का अगर 5 आईसी सैचुरेशन आया है तो डीसी का भी 5 आया है। इसी तरह से वीसीई क्यू की भी एग्जांपल ले लें, यानी बराबर लाइन आ गया, बिल्कुल टोटल ऊपर आ गई है। तो उसकी शेप तो आपको वैसे ही आपको मेरी जो थंबनेल की पिक्चर थी उसमें मिल चुकी होगी। तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे। ऐसी सूरत हाल में गाइज एक ही नतीजा निकलता है कि हमारे पास जो वीसीई क्यू होते हैं वो बराबर हो जाते हैं VCC/2 के। इसकी क्या वजह है मैं आपको बताता हूँ। इसकी ये वजह है क्योंकि गाइज जब एक पॉजिटिव हाफ साइकिल चलता है, आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ, क्या लें, आपको इतना तो पता है 180 डिग्री से 360 डिग्री ये आधा चक्कर बनता है। इसी तरह से 0 से लेके 180 डिग्री तक ये आधा चक्कर बनता है। यानी पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का। यानी एक रिवॉल्यूशन बराबर होती है 360 डिग्री के। तो मुझे एक चीज़ बताएं कि जब हमारा सर्किट जो है वो एक दफ़ा ट्रांजिस्टर बायस होता है तो उसमें कितने वोल्टेजेस आएंगे? ट्रांजिस्टर बायस पता है कितनी डिग्री तक होता है? एक बार में 180 का फेज शिफ्ट देता है। तो उस लिहाज से हमारे पास यहाँ पे VCC/2 तक के वोल्टेज आएंगे, यानी हाफ आएगा किसका जी? टोटल सप्लाइड वोल्टेजेस का, यानी जहां से टोटल सप्लाई मिल रही है VCC की बैटरी की। तो VCE क्यू किसके बराबर हो गए? VCC/2 के। इसकी एक और भी वजह है, वो ये है कि गाइस जब एसी लोड लाइन डीसी लोड लाइन के बराबर होती है ना, तो उसकी एक ही वजह हो सकती है कि वो परफेक्ट क्लास ए एम्पलीफायर बन चुका है। तो परफेक्ट क्लास ए एम्पलीफायर का क्यू पॉइंट हमेशा सेंटर में पाया जाता है। यानी सेंटर का मतलब कि सेंटर का यही मतलब होता है, एक लाइन है उसका सेंटर क्या होगा? दोनों साइड पे इक्वली डिवाइडेड लाइंस आ जाएंगी। तो VCC आपको पता है, VCC जो है वो हमारी VCE क्यू ऑफ VCE ऑफ किसके बराबर होती है? VCC के। ठीक है, VCC के बराबर होती है। ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर में समझाया है। इस लेक्चर में ये आपको ऊपर नजर आ रहा है, ये सारा लेक्चर हमने बयान किया था कि VCE ऑफ बराबर होती है VCC के। तो अगर वो परफेक्ट क्लास ए एम्पलीफायर बन जाए ना, तो क्यू पॉइंट सेंटर में पाया जाता है। अगर हम VCC का अगर हाफ करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? VCC/2 के। इसी वजह से VCE क्यू की वैल्यू है VCC/2, यानी क्यू पॉइंट बिल्कुल सेंटर में है। अब हम नेक्स्ट बात बढ़ाते हैं आगे। तो गाइस आपको पता ही होगा इस चीज़ का कि ICQ जो हमारे पास ICC होती है, ICC, ठीक है, क्योंकि अगर हमें इफ़िशियंसी चेक करनी है कितनी इफ़िशियंसी होगी तो उसके लिए हमें सप्लाइड पावर और आउटपुट पावर निकालनी पड़ेगी। तो सप्लाइड के लिए मुझे ICC चाहिए। आपको पता है उस केस में हमारे पास दो करंट्स होती हैं, डिवाइड होके आती हैं ICQ प्लस I1। अब इस केस में हम पता क्या करेंगे? I1 को निगलेक्ट कर देंगे। उसकी वजह मेरे जनाब ये है कि I1 यहाँ पे अपना रोल ज़्यादा खास प्ले नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस सर्किट में थोड़ा बहुत अजीब सा सर्किट है ये आपके लिए। चले मैं ड्रा कर देता हूँ उसका थोड़ा बहुत सूरत हाल उसकी ड्रा कर देता हूँ। देखें, इस तरह से सर्किट दिया गया हमारे पास। यहाँ पे R1 है, उसके बाद यहाँ पे है जी। और गाइज ये चीज़ याद रखिएगा, उस सर्किट को बनाया भी परफेक्टली गया है, यानी इस तरह का सर्किट परफेक्ट इफिशियंसी देता है। यहाँ पे RL, यहाँ पे डायरेक्ट लोड लगा दिया गया और नीचे से उसे शॉर्ट रखा गया। और यहाँ पे गाइज R2 होता है, ठीक है, ये मैं बना नहीं सका, R2। और पीछे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, वो मुझे वैसे ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए मैंने पूरा सर्किट ही तकरीबन ड्रा कर दिया। यहाँ पे VI होगी जो नीचे से ग्राउंड होगी। तो इस तरह से वो बना हुआ है, ठीक है, CC1 कहने से। तो ये मैंने आपके लिए सर्किट ड्रा कर दिया। ये VCC है। आपको पता है कुछ करंट का हिस्सा इधर जाता है, I1 उसे बोला जाता है, और कुछ इस साइड पे जाता है जिसे बोला जाता है ICQ। तो यहाँ पे ये यहाँ से ऊपर से जो आती है उसका नाम होता है ICC। I1 को हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये परफेक्ट लोड लाइन है, परफेक्ट क्लास ए एम्पलीफायर है। तो अगर हमें ICQ मालूम करना हो तो हमें क्या चाहिए गाइस? एक तो चाहिए
इसकी रेजिस्टेंस जिस रेजिस्टर में से गुजर रही है, और ये भी चीज़ चाहिए उसके क्रॉस कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। अब देखें, मैंने जैसा कि आपको बताया VCEQ किसके बराबर है, VCC/2 के। तो ICQ भी एक लम्हे में इतने ही वोल्टेजेस लेके आगे बढ़ेगी। तो ICQ की जो हमारे पास इक्वेशन बनने वाली है वो ये है, देखें गाइस, उसकी इक्वेशन बनेगी VCEQ/RL। ये इसका बनेगा हमारे पास इक्वेशन, क्योंकि इसके क्रॉस जो वोल्टेजेस हैं वो VCEQ ही कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन और एमीटर के सेंटर में आ जाते हैं। तो RL उसकी रेजिस्टेंस कहलाएगी। जो अब पता क्या है, यहाँ पे VCEQ आपको पता है यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे ऊपर कलेक्टर होता है, नीचे होता है एमीटर, तो इनके दरमियान में VCE एग्जिस्ट करते हैं। तो इसकी अपनी तो रेजिस्टेंस यहाँ पे शो नहीं हो रही, लेकिन आपको एक चीज़ याद करवाऊँ कि एक BJT की इनपुट रेजिस्टेंस भी होती है। अगर उसे वो रेजिस्टेंस नीचे से नहीं मिलेगी तो वो लोड से भी लेगी, लिहाजा VCE की रेजिस्टेंस हमें लेने के लिए RL का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिहाजा ICQ की जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी VCEQ/RL, ठीक है। इस सूरत हाल में जब वो परफेक्ट क्लास A एम्पलीफायर होगा, तो VCEQ की वैल्यू अगर पुट की जाए तो किसके बराबर आ गया, ये VCC/2RL के। तो ये हमारे पास ICC की वैल्यू है इनडायरेक्टली, क्योंकि हमने निगलेक्ट कर दिया है I1 की वैल्यू। तो अब हमें पावर, अगर सप्लाइड पावर निकालनी हो तो गाइस उसका क्या फार्मूला था, VCC मल्टीप्लाई विद ICC। तो इसके मुताबिक PS क्या आ जाएगी, देखें, VCC इंटू ICC की जो हमारे पास वैल्यू है ICC की जो वैल्यू आई है वो ये है हमारे पास VCC/2RL। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा VCC²/2RL। तो गाइज इसे काफ़ी मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया है, अगर आपको समझ आ गया काफ़ी अच्छी बात है। अब नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट होगा, हमारा आउटपुट पावर निकालने का काम आ जाएगा P0। तो इसका मैंने आपको फार्मूला बिल्कुल ख़ास तरीके से बताया हुआ है थीसिस के अंदर, जिन्होंने नहीं देखा वो एक दफ़ा देख ले जाके। ये देखें, आपके ऊपर वैसे भी आउटपुट पावर फाइंड आउट की गई है इनडायरेक्टली। तो आप फार्मूला ये भी लगा सकते हैं, अगर VL दी गई हो तो PL = VL²/RL। अगर VL नहीं दी गई तो उसका आखिर में जो सारा कर के जो आता है फार्मूला वो है PP²/8RL। तो इनडायरेक्टली हम यहाँ पे भी वही फार्मूला ही इस्तेमाल करने वाले हैं। P0 = PP² की जगह बस ये होगा, हम वोल्टेजेस का इस्तेमाल करेंगे, यानी VCC²/8RL। आई समझ? अगर आपके भेजे में ये बात गई है तो सोने पे सुहागा वाली बात है। पीक टू पीक वोल्टेज मैं आपको बताता हूँ क्यों VCC के बराबर है। देखें, मैंने आपको बताया ये पीक टू पीक का क्या मतलब है। पीक, अगर पीक बोला जाए ना सिर्फ, तो वो 180 डिग्री होता है। अगर फिर से पीक बोला जाए तो 180 डिग्री, यानी पीक टू पीक मींस 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में VCC अपना पूरा काम कवर कर जाएगी, यानी पहले VCC/2 आएगा 180 डिग्री तक, फिर VCC/2 आएगा 360 डिग्री तक। तो टोटल मिला के कितना हुआ पीक टू पीक VCC। तो पीक टू पीक की जगह क्या पुट कर दिया हमने, VCC। तो VCC का स्केयर आ गया, बटे में देखें 8RL है, वही इक्वेशन है जो ऊपर मेंशन है। जिन्होंने थीसिस समझा है उनके यार बहुत ही इजी है उनके लिए ये चीज़। अब लास्ट में आती है इफिशियंसी, हमने देखनी है कितनी निकलती है। तो इफिशियंसी का फार्मूला है P0 डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। ये इफिशियंसी परसेंटेज के लिए इतनी ऐसे इस तरह से लिखी जाती है। अब P0 आप देखें कितनी है, VCC²/8RL, इसी के बटे में है, देखें VCC², ये वैल्यू है /2RL। तो ये तो इनडायरेक्टली कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100, साथ में परसेंट भी आ जाएगा फिर। अब देखें RL से कट गया, क्योंकि बटे बटे से कट रहे हैं, 2 एक बार, 2 4 बार, तो 4 एक बार, 4 25 बार। तो देख लें 25% आ गया। ये परफेक्ट क्लास A एम्पलीफायर का क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। कोई इसमें प्रूफ में यार कह लें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं थी, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस आपको पागल बनाया जा रहा है। कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी।